हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो मैं आज आप लोगों के संग थोड़े दिन से वीडियो नहीं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, तो थोड़ा सा मैं भी घूम रही हूँ बच्चों के संग में। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के संग ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली की तरह हैं। तो चलिए करते हैं आज की चर्चा। तो मैं आज चर्चा करने वाली हूँ नवरात्रि के ऊपर। देखिए, हमारे पूरे साल में 4 नवरात्रि पड़ती हैं। 2 नवरात्रि जो जागृत मतलब सब में रूप में मनाई जाती हैं, और 2 हमारी गुप्त रूप से मनाई जाती हैं। तो गुप्त नवरात्रि मनाने का सब एक अपना ही अलग विशेष महत्व होता है, उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और 2 जो नवरात्रि हैं उनका भी महत्व होता है। तो देखो, 2 नवरात्रि जो पड़ती हैं, जो शरद ऋतु में और चैत्र नवरात्रि पड़ती है, उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। और गुप्त नवरात्रि के बारे में, तो गुप्त नवरात्रि में देखिए आज से ही शुरू हो गई है, 18 जून से। 18 जून सुबह 9 बजे से। और इसमें आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। और जैसे माता रानी को भोग लगाते हैं लौंग का, इलायची का, उसका भी आप भोग लगाइए। तो इस प्रकार से हम पूजा करेंगे। तो देखिए, जो दो हमारी जो गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, गुप्त का मतलब उसे आप जितना भी गुप्त करके मनाते हैं या जो भी पूजा पाठ करते हैं, उसका फल आपको विशेष महत्व मिलता है। और गुप्त नवरात्रि में ज़्यादातर लोग, जैसे तांत्रिक वगैरह लोग हैं, वो अलग अलग तरह की सिद्धियाँ पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में पूजा करते हैं। और अलग अलग मंत्र की सिद्धि प्राप्त भी करने के लिए इनकी पूजा होती है गुप्त नवरात्रि में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि देखो माता रानी सबके लिए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल तांत्रिकों की हैं या कुछ ऐसा है, नहीं। इसका एक विशेष महत्व है। आप इसको पूजा कीजिए, घट स्थापना करिए, माता रानी को भोग लगाइए, उन्हें लाल पुष्प चढ़ाइए, लौंग का। आप लौंग की आरती कीजिए, लौंग का और कपूर की आरती कीजिए। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो इस प्रकार से। और गुप्त नवरात्रि में आप दान भी कर सकते हैं। देखिए, दान का एक अपना ही विशेष महत्व होता है। कहते हैं ना कि कोई भी विपदा, बड़े से बड़ी विपदा को भी टालने में दान का बहुत महत्व होता है। दान करने से इंसान के ऊपर से बड़ी विपदा भी कट जाती है, क्योंकि भगवान जो हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, वो हमको कोई भी चीज़ अधूरी, मतलब कोई भी चीज़ का कर्ज नहीं रखते हैं अपने ऊपर। तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा किसी को दान करते हैं, कोई भी चीज़ दान करते हैं, अन्न का, फल का या पैसे का या किसी भी प्रकार की चीज़ का दान करते हैं, तो भगवान उसको, हमारे ईश्वर उसको हमको दुगना करके लौट डालते हैं। तो इसलिए आप, और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी ज़रूर, बहुत से लोग दान करते हैं ना, तो जैसे जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है या कुछ हमको पसंद नहीं है, दान करनी है तो कुछ भी खरीद लेते हैं। ये भी नहीं देखते हैं कि ये अच्छी है या ख़राब है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए, दान में बहुत शक्ति है मेरे हिसाब से। तो आप जब भी दान करें तो अच्छी से अच्छी चीज़ का दान करें। आप भले ही थोड़ा कीजिए, मतलब आप 1 किलो करना चाहते हैं, अगर आप मान लो चावल का दान करना चाहते हैं, 1 किलो चावल का दान करना चाहते हैं, तो 1 किलो का मत कीजिए, आप 250 ग्राम चावल का दान कीजिए, लेकिन वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हों। तो जिसका मतलब बस इतना ही है, मेरा मतलब कहना आपको इतना ही है कि आप जैसी चीज़ दान करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, वैसा ही आपको वापस मिलेगा। देखिए, अगर आप कोई बीज है रोपित करते हैं, अच्छा रोपित करते हैं तो अच्छी चीज़ उगती है, अब बुरा रोपित करेंगे तो बुरा ही उगेगा। तो जैसा आप दान करेंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा, इसलिए आप अच्छी चीज़ का ही दान कीजिए। तो इस दिन आप गुप्त नवरात्रि में भी आप माता रानी की 9 दिन पूजा कीजिए, कलश स्थापना कीजिए, जैसे आप चैत्र में और शरद नवरात्रि में करते हैं, इसी प्रकार से आप पूजा आराधना कीजिए। लेकिन हाँ, और थोड़ा कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखिएगा, बस यही है। और माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आप गुड़हल का फूल ज़रूर चढ़ाइए। 9 दिन माता के 9 भोग भी होते हैं अलग अलग। वैसे तो हमारी माता रानी हैं, उनको तो लौंग का बीड़ा या
या लौंग इलायची का भोग भी लगा सकते हैं, मिश्री का लगा सकते हैं, गुड़ का भी लगा सकते हैं और बर्फ़ी का भी लगा सकते हैं। तो ये माता रानी के कुछ प्रिय भोग हैं और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी शरद नवरात्रि में, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से और माता रानी को खूब सेवा कीजिए। देखिए जो हमें दिन मिलते हैं नवरात्र, वैसे तो माता रानी कहते हैं 9 दिन तक धरती पर ही विराजमान रहती हैं, तो एक मौका मिलता है हमें सिर्फ़ कि हम उनको सेवा करें, उनको हम प्रसन्न कर सकते हैं। 9 दिन की सेवा से हम उनको अपनी फीलिंग्स उन तक पहुंचा सकते हैं। देखिए माता रानी तो सब जगह हैं, वैसे ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ़ ऐसे एक ही जगह विद्यमान है, ऐसा नहीं है, वो तो ज़र्रे ज़र्रे में है ना। तो बस कुछ चीज़ है कि हाँ, कि एक मन के अंदर भाव उत्पन्न होता है कि हाँ वो मेरी हैं। तो जैसे भी आपका लगाव है, मैं आपको वैसे बता रही हूँ। बहुत से लोग मतलब पूजा करते हैं लेकिन लगाव किसी और से रखते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि देखिए इष्ट सबके अलग अलग होते हैं। जैसे मेरी इष्ट मेरी माँ काली हैं, माँ काली मेरी इष्ट माता हैं और मैं उनको बहुत मानती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सभी देवी देवताओं का बहुत सम्मान करती हूँ और पूजा पाठ भी करती हूँ उनकी, क्योंकि आपने देखा है हमारे मंदिर में सब सारे भगवान जी हैं जिनकी मैं पूजा करती हूँ, जिनका हमारे घर में पूजन होता रहता है समय समय पर। तो इस प्रकार से और आप बिल्कुल उसी तरीके से कलश स्थापित कीजिए जो वो के, और खूब अच्छे से आप अपने मंदिर को सजाइए। देखिए मंदिर को जितना भी सजा धजा के रखेंगे, फूलों की खुशबू देंगे, हमारे भगवान जी उतना ही प्रसन्न होते हैं। अगर फूलों में जैसे कि इस समय गर्मी हो रही है तो फूलों में ज़्यादातर कीड़े आने लगते हैं, तो मैं थोड़ा फूल कम चढ़ाती हूँ। इस समय जो आप वीडियो देख रहे हैं जिसमें फूल चढ़े हुए हैं या सजे हुए हैं, ये सर्दी मतलब थोड़े दिन पहले की वीडियो पड़ी है, जब थोड़ा मौसम ज़्यादा गर्म नहीं था तब का। और तो इसी प्रकार से आप नवरात्रि बनाइए, खूब सेवा कीजिए माता रानी की। और कैसे लगी आपको हमारी दी हुई जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, नमस्ते।